हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम मोहम्मद सलमान। आज हम पढ़ाएंगे तुम्हें एक्सरसाइज नंबर 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम आपको एचसीएफ निकालने की ट्रिक बताएंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे बड़ी जो संख्या होती है जैसे कि 225 है, ये लिख लेते हैं इधर और 135 लिख लेते हैं इधर। 135 का पहाड़ा 225 के लिए पढ़ते हैं, ज्यादा ना हो बस कम ही हो इससे 225। तो 135 की अगर 2 से गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा। इसे 1 से गुणा कर लेते हैं। इससे 1 से गुणा करने के बाद 225 में से 135 घटा लेते हैं। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जा सकता तो धन लेगी, 12 में से 3 गया 9। यहाँ पे कितना बच जाएगा 90। अब क्या कर लेते हैं, जो ये सबसे बड़ा है 135 ये लिख लेते हैं इधर और 90 लिख लेते हैं इधर। 90 का भाग देते हैं 135 के लिए। 90 का ना 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा तो 90 से ही भाग देंगे। 90 का ना 90। 135 में अगर हम 90 घटा लेते हैं तो हमारा बचता है 5 में से 0 गया 5 और 3 में से 9 नहीं जा सकता था, 13 में से 9 गया 4। यहाँ बच जाएगा कितना 4 45। तो 90 अब लिख लेते हैं इधर और यहाँ लिख लेते हैं 45। 45 का पहाड़ा 90 के लिए पढ़ लेते हैं। 45 ही का ना 45 और 45 दूनी 90। ये 0 बच जाता है। जब तक 0 ना बचे जब तक हम इसी तरीके से करते रहते हैं। और एचसीएफ जो हमारा आता है, एचसीएफ आ जाएगा या तो 0 से ऊपर वाला, 0 से ऊपर वाला एचसीएफ होगा या पहले वाला एचसीएफ होगा। इसी के साथ ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। 420 और 130 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन से। 430 जो बड़ी संख्या होती है जैसे कि 420 है वो रख लेते हैं इधर और छोटी संख्या जो है वो रख लेते हैं इधर। 130 का पहाड़ा 420 के लिए पढ़ते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा माइंड लगाएं, 0 से 0 खत्म करें, 13 या 39 लगभग 3 बार चला जाएगा, यानी कि 13 या 130 या कितने हो जाएंगे 390। 420 में से क्या घटा लेते हैं 390 घटा लेते हैं। बचा 0 में से 0 गया 0, इधर को धैली 12 में से 3 9 गया, कितना बचा 3 और यहाँ से ठीक। फिर यहाँ पे कितना बच जाता है 30 बच जाता है। 130 इधर लिख लेते हैं और 30 यहाँ पे लिख लेते हैं। 30 का पहाड़ा फिर इसके लिए पढ़ते हैं 130 के लिए। देखते हैं 30 का पहाड़ा कितनी बार जा रहा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 0 को थोड़ा रिमूव कर लेते हैं, जैसे 3 चौक 12, यानी कि 30 चौक कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। बचा कितना हमारा 10 यहाँ लिख लेते हैं। 30 यानी कि बड़ी संख्या इधर लिख लेते हैं और 10 यहाँ लिख लेते हैं। 10 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 10 या 30 बचा कितना 0। तो जब तक 0 ना बचे तब तक हम ऐसे करते रहते हैं। इससे यूक्लिड विभाजन वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब हमने देखा या तो 0 से ऊपर वाली या पहले वाला टर्म्स हमारा एचसीएफ होता है। इसी के साथ एचसीएफ हमारा टैग आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 867, थर्ड क्वेश्चन है इसी का 867 और 255 का एचसीएफ निकालने। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 867 तो यहाँ लिख लेते हैं और 255 यहाँ लिख लेते हैं। 255 की भाग हम 867 के लिए करते हैं। 255 हम थोड़ी देर के लिए इसे 250 मान लेते हैं और 250 तिया लगभग 750 होंगे, तो यानी कि 3 बार ये पूरा चला जाएगा। 255 की 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। अब 765 जो है 867 में से घटा लेते हैं। 765 ये घटा लेते हैं। 867 में से 765 अगर हम घटा लेते हैं तो हमारा क्या बचता है, 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 6 गया 0, इसमें से 8 में से 102। यहाँ पर मैं 102 लिख लेता हूँ और ये 255 यहाँ लिख लेता हूँ और 102 यहाँ। 102 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे 255 के लिए तो हमारा बजट हो जाएगा 102 दूनी 204, 2 बार चला जाएगा। अब 255 में से क्या करो, आराम से 204 घटा लेते हैं।
5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, यहाँ बच जाएगा 51 यानी कि 51। 102 यहाँ लिख लेते हैं और 51 यहाँ लिख लेते हैं। 51 की भाग हमें 102 के लिए पढ़ना है, तो 51 दूनी कितना हो जाएगा 102, बच जाएगा मेरा 0। जब तक 0 ना बचे जब तक हम इस तरीके से ही कंटिन्यू करते रहते हैं। इसी प्रकार 0 से ऊपर वाला एचसीएफ होगा या फर्स्ट टर्म वाला मेरा एचसीएफ होगा। एचसीएफ हमारा आ जाता है 51। थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन इसी का। फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमने चेक किया है 196 और 238 220 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड से। एचसीएफ निकालने के कई मेथड होते हैं, लेकिन ये स्पेशल केस है यूक्लिड विभाजन वाला, तो उससे हम निकाल रहे हैं। अब क्या कर लेते हैं हम 138 और लेफ्ट में रख लेते हैं और राइट में लिख लेते हैं छोटी संख्या। हमेशा ही हम क्या करते हैं, लेफ्ट में जो लिखते हैं बड़ी संख्या लिखते हैं और राइट में जो लिखते हैं छोटी संख्या लिखते हैं। 196 का मैंने क्या किया, इसे भाग देना है तो कितनी बार जाएगा 195, पूरा 195 बार जाएगा और बच जाएगा मेरा 0। इसी का ये एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा 196 मेरा एचसीएफ। जैसा कि अभी हमने सीखा था यूक्लिड विभाजन, उसके कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आए। 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन से। तो जो बड़ी संख्या 616 वो लेफ्ट में लिख लेते हैं और 32 जो है छोटी संख्या वो राइट में लिख लेते हैं। 32 का पहाड़ा 616 के लिए पढ़ें कितनी बार जाएगा 32 की अगर गुणा में 20 से करूं, 20 से तो ज्यादा हो रहा है 640 हो रहा है, तो इसकी पहाड़ा 32 का 19 से करें। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 का 8 हासिल लगा 3, 19 क्या 57 और 3 60, यानी कि अगर 19 से गुणा करेंगे 32 की तो कितना आ जाएगा 608। अब 608 अगर आ रहा है तो 616 में से 608 घटा लेते हैं। 616 में से 608 घटाएंगे, 8 में 6 में से 8 नहीं जा सकता, भाई ले ली, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा कितना 0, यानी कि 8 बच जाएगा। ये 32 ले लेते हैं पहले और 8 ले लेते हैं यहाँ। 8 का पहाड़ा 32 के लिए पड़ेंगे, 8 चौक 32 और बच जाएगा 0। 0 से ऊपर वाला एचसीएफ होगा या स्टार्टिंग वाला एचसीएफ होगा। इसी के साथ आंसर मेरा 8 आ जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल नंबर दूसरे का दूसरा। 148 में 124 में बड़ी संख्या कौन सी है, 148 है और 124 क्या है, छोटी है, उसे इधर ले लेते हैं। 124 का पहाड़ा 148 के लिए पढ़ेंगे तो 124 ही करना 124। 148 में से क्या घटा लेते हैं, 124 घटा लेते हैं। 8 में से 4 गया 4, 2 में से 4 में से 2 गया 2, तो मेरा जो बच जाता है 24 बच जाता है। 124 लिख लेते हैं इधर और 24 लिख लेते हैं इधर। 24 का पहाड़ा 124 के लिए पढ़ेंगे, 24 पंजे 120 यानी कि 5 बार, 24 पंजे 120। 124 में से 120 घटा लेते हैं, बच क्या जाएगा, 4 में 0 गया 4, इसमें से 0 यहाँ पर बच गया मेरा 4। ये वाली संख्या यहाँ पर बड़ी संख्या यहाँ लिख लेते हैं जिससे पहले भाग दी थी और लास्ट वाली यहाँ 4 छन 24। 4 छन 24। फिर ये बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि एचसीएफ 4 लिखे हैं 6, तो हम इसके लिए ट्रिक बता रहे हैं। 0 से ऊपर वाला या स्टार्टिंग वाला हमारा एचसीएफ होता है, ये हमारा आ गया 4। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 420 और 272। 420 यहाँ लिख लेते हैं बड़ी संख्या और 272 यहाँ लिख लेते हैं। 272 की अगर 2 से गुणा करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, 272 दूनी, तो 1 से कर लेते हैं। अब 420 में से क्या कर लेते हैं, 272 घटा लेते हैं। 10 में से 2 गया 8, बचा कितना है यहाँ 1। 11 में से 7 गए 4, यहाँ कितना बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये बच जाएगा 148, 148, 148। अब 272 यहाँ लिख लेते हैं और 148 यहाँ। 148 का पहाड़ा फिर पढ़ते हैं,
148 का पहाड़ा 272 के लिए 148 ही करना, 148 दूनी ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार रहने दें। 272 में से क्या घटा लेते हैं, 148 घटा लेते हैं। 2 में से 8 नहीं जाएगा, दही ले ली। 12 में से 8 गए 4, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 गया 2 और इसमें से गया 1, ये 124 बच जाएगा। 148 जो बड़ी संख्या है वो यहाँ लिख लेते हैं, 124 यहाँ लिख लेते हैं। 124 ही करना, 124 बचा कितना, 148 में से 124 घटाएंगे तो बच जाएगा 24। 124 यहाँ लिख लेते हैं और 24 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 24 पंजे 120 बचा मेरा 4, 24 यहाँ लिख लेता हूँ और 4 यहाँ लिख लेता हूँ। 4 छंग 24, 0 से ऊपर वाला ये मेरा SCF हो जाएगा। SCF मेरा आ गया है 4। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 455 और 42 वाला। 455 तो इधर लिख लेते हैं और 42 यहाँ। 42 से 455 के लिए भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, 42 का पाड़ा 455 के लिए पड़ेगा तो ये लगभग 10 बार जाएगा। 442 धई 420, 455 में से 420 घटा लेते हैं। 5 में से 0 गया 5 और 5 में से 2 गया 3, यहाँ बच जाएगा 35। अब 42 यहाँ लिख लेते हैं और 35 यहाँ लिख लेते हैं। 35 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ता हूँ 42 के लिए तो 35 ही करना, 35 बच जाएगा मेरा 7 और 35 यहाँ लिख लेते हैं और फिर 35 के बाद 7 यहाँ, 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 7 पंजे 35 और बच जाएगा मेरा 0। 0 से ऊपर वाला SCF होगा या स्टार्टिंग वाला मेरा SCF होगा। आज हमने यूक्लिड विभाजन का SCF का कंसेप्ट हमने खत्म कर दिया। जैसा भी आपको अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स करें। थैंक यू।